बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू काउंटडाउन बुक फॉर थर्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मैंने पहली वीडियो में 1, 2 एंड 3 पार्ट इसका सॉल्व करके आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है लुक एट दिस शेप केयरफुली, ईच शेप इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल स्क्वेयर विद ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इस शेप में जो जितनी भी स्क्वायर्स हैं हर शेप एक स्क्वायर से बनी हुई है। कहते हैं जितनी भी इसके अंदर ये जो स्क्वायर्स हैं ये हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के बराबर उसकी लेंथ है, यानी 1 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है हर बॉक्स की। पार्ट नंबर ए में कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर। कहते हैं हर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है सेंटीमीटर में। राइट द एरिया ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि इसका साथ ही साथ पेरीमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, उम्मीद करूँगी आपको समझ आएगी। पहले हम चलेंगे पेरीमीटर। जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि पेरीमीटर से मुराद होता है साइड्स। जो बॉक्स हमारे पास या जो शेप हमारे पास गिवन है उसकी जितनी भी साइड्स हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट शेप है इसकी साइड क्या है, हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितनी साइडें हुई? 12। तो हम क्या करेंगे, P इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। एरिया से मुराद होता है बॉक्सेस। हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो एरिया है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम शेप बी की तरफ चलते हैं। शेप बी में हमसे कहा जा रहा है कि हमने इसका एरिया पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया से मुराद बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस की तादाद है। ये देखें हमारे पास बॉक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल 12 बॉक्सेस हैं। 12 बॉक्सेस से मुराद है कि इसका एरिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। पेरीमीटर से मुराद साइडें होती हैं। हमने इसकी साइडें काउंट की हैं तो हमारे पास आया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरह एरिया से मुराद होता है टोटल बॉक्सेस को काउंट करना। बॉक्सेस हमारे पास 6 हैं, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस हैं। तो एरिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। पेरीमीटर से मुराद इसकी साइडें हैं। हमने इसकी हर साइड को काउंट करना है जिस तरीके से मैंने आपको काउंटिंग सिखाई। अगर आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप डी की तरफ चलते हैं। शेप डी में हमारे पास एरिया देखने से पता लग रहा है कि टोटल 4 बॉक्सेस हैं, तो इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका पेरीमीटर के लिए इसकी साइडों को काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 साइड्स हैं। इससे मुराद कि इसका जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ दिस शेप इज़ मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर। जितनी भी शेप्स हमारे पास हैं वो हर शेप की जो मेजरमेंट है वो 10 स्क्वायर है। और कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। हमने एक तो पेरीमीटर फाइंड करना है और दूसरा ये बताना है कि पेरीमीटर किस शेप का सबसे ज़्यादा आया है और किस शेप का सबसे कम आया है। तो शेप नंबर ए का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आया है। शेप बी का 14 सेंटीमीटर और शेप सी का 22 सेंटीमीटर आया है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि शेप बी का जो पेरीमीटर है वो स्मॉलेस्ट है और शेप सी का जो पेरीमीटर है वो क्या आया है, वो ग्रेटेस्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग द लेंथ और द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमने इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमारे पास गिवन होगा। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जिसमें 20 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर है, लेंथ 6 है और हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने का नहायत ही आसान तरीका है, मैं आपको समझा देती हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 20, लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर के फार्मूले की हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है, लेकिन हमारे पास ब्रेथ गिवन नहीं है, तो हम ब्रेथ को बी एज इट इज़ लिखेंगे। 2 पेरीमीटर की वैल्यू पहले पुट कर देंगे 22 लिख देंगे, लेंथ की जगह पर 6 लिख देंगे और बी को उसी तरह छोड़ देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ से पेरीमीटर वाली साइड से हमें 10 मिल जाएगा, और जहाँ पर लेंथ और ब्रेथ सॉल्व करना था, लेंथ और ब्रेथ वाली साइड से हमें 6 प्लस बी मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप्स होगा कि हमने दोनों साइडों को 6 माइनस करना होगा। जब हम 6 माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास बी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ही बचेगा इस तरफ। तो हमने तो इस तरीके से बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 28, ब्रेथ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और लेंथ हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर का फार्मूला हमने पुट कर देना है। वैल्यू फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डिवीजन। 2 के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 28 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 14 आएगा। 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, जो रिमेन हमारे पास रह जाएगा l प्लस 5 एंड पेरीमीटर वाली साइड से हमें 14 हासिल होगा। हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ को हमने l से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। लेंथ के साथ यहाँ पर प्लस 5 है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने 5 माइनस कर देंगे। प्लस 5 में से जब 5 माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ एल ही बच जाएगा इस तरफ पर, और दूसरी तरफ पर 14 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। P इज़ इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड B हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला हमने यूज़ किया है जिसमें हमारे पास है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू और जो वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। लिखने के बाद सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो डिवीजन होता है। 2 के साथ डिवाइड करना होता है। हम दोनों साइडों को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कटिंग होगी हम कटिंग करेंगे। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो 17 प्लस 12 प्लस बी आ जाएगा। 17 इज इक्वल टू 12 प्लस बी। हमने बी के साथ जो भी नंबर है हमने उसको हटाना है, तो यहाँ पर 12 है, बी है, बी प्लस हो रहा है, 12 के साथ हमने माइनस कर देना। हम जब माइनस करेंगे 12 बी को माइनस करेंगे प्लस 12 को माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली बी इस तरफ बच जाएगा और दूसरी तरफ 17 प्लस 12 आ जाएगा 7। तो बी की जो वैल्यू जो हमारे पास हासिल हुई है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आए इसके पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे फाइंड करनी है और बी में हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सेम हमने पेरीमीटर का फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, 2 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 35 इज इक्वल टू एल प्लस 15। एल प्लस 15 आ जाएगा। एल के साथ जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा हम उस नंबर को माइनस करेंगे। 15 जहाँ पर प्लस हो रहा है हम 15 को दोनों साइड्स पर माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाएगा एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ई में हमसे कहा जा रहा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, 2 के साथ डिवाइड्स करना है बोथ साइड्स को। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 150 इज इक्वल टू 100 प्लस बी। हमने बी के साथ 100 लिखा हुआ है जो कि प्लस हो रहा है, हमने दोनों साइड को 100 के साथ माइनस कर देना है ताकि बी सिर्फ हमें अकेला ही मिले। 100 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से b इज़ इक्वल टू 150 में से जब 100 माइनस होगा तो 50 सेंटीमीटर रह जाएगा। ये पूरा सोल्यूशन करने का प्रोसेस इसलिए मैंने आप लोग के लिए रफ में शो किया है ताकि आपको पता लग सके कि जो चार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमने किस तरह से हासिल किए। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीके से
नंबर्स किस तरह से आए ये आपको मालूम हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया। हमने उस शेप को टिक करना है जिसका एरिया कम हो, जिसका एरिया ज़्यादा होगा हमने उसको टिक नहीं करना। ये तो हमें देखने से ही मालूम हो रहा है कि ये दोनों शेप ट्रायंगल की ही कॉपी हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट और यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में है, इसलिए ये जो कर्व शेप में थोड़ा सा है हम इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पर दो सर्कल हैं, लेकिन इस सर्कल का एरिया ज़्यादा है और इस सर्कल का एरिया कम है। ये जो येलो कलर में जो शो हो रहा है ये इसका एरिया है। यहाँ पर भी येलो कलर में जो एरिया है वो फुल कलर शेड है और यहाँ पर इट्स नॉट अ कंप्लीट कलर शेड। यहाँ पर हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स गिवन है, लेकिन इट इज़ अ कंप्लीट रेक्टेंगल एंड इट इज़ अ लिटिल बिट कट, दैट इज़ वाई वी टेक दैट वन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है लुक एट द फॉलोइंग शेप इन द ग्राफ एंड आंसर दीज क्वेश्चन। ये एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें बहुत सारी शेप्स हमें गिवन है, ABCDEFGHI एंड J तक हमारे पास शेप्स गिवन है। इसका पार्ट नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए। कहते हैं कि किस शेप के पास एरिया सेम है शेप ए की तरह, यानी शेप ए के पास जितना एरिया है उतना एरिया बाकी कौन कौन सी शेप्स के पास हमारे पास गिवन है। शेप ए में हमारे पास ओनली 2 बॉक्सेस हैं, तो हमने जहाँ जहाँ पर भी 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं हम वो लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ये बॉक्स है ए, यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं और हमारे पास जे में 2 बॉक्स हैं। तो कौन कौन सी शेप्स हैं जिनका एरिया ए की तरह है, तो शेप सी एंड शेप जे हैव द सेम एरिया एज शेप ए। नेक्स्ट पार्ट बी है विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप एच। अब एच शेप का जितना एरिया है उतना एरिया बाकी कौन सी शेप्स के पास है, तो शेप एच के पास ओनली 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस हैं। अगर किसी भी बाकी शेप के पास 3 बॉक्सेस होंगे तो उसका एरिया ए के इक्वल होगा। तो आए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बी का एरिया हमारे पास क्या आ गया है, 3 बॉक्सेस। डी में हमारे पास 3 बॉक्सेस, एफ में हमारे पास 3 बॉक्सेस। ये 3 बॉक्सेस शो कर रहे हैं कि द सेम एरिया एज एच हैज़ शेप बी, डी एंड शेप एफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर सी विच आर दीज शेप विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। कि कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया बड़ा है और कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया कम है। देखने से मालूम यूँ हो रहा है कि शेप ए, सी और जे का एरिया सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, और शेप जी, ई और आई का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे लार्ज एरिया में हम लिख देंगे ई, जी and I. The shape E, G and I have the large area and the shape A, C and J has the smallest area. अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Which of two shapes in each group have the same area? कि कौन सी 2 शेप्स हैं जिनका सेम एरिया है। यहाँ पर 2 शेप्स गिवन है इन ईच ग्रुप, यानी हर उसमें 2 शेप्स हैं। यहाँ पर ए बी सी, बी में भी हमारे पास ए बी एंड सी एंड जो सी है उसमें भी हमारे पास ए बी एंड सी ही गिवन है। पहले हम जो ए पिक्चर है हम पहले उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ए पिक्चर में जो हमारे पास शेप ए है उसमें 3 बॉक्सेस हैं, जो शेप सी है उसमें भी 3 बॉक्सेस हैं और जो शेप बी है उसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं। तो हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो शेप ए और जो शेप सी है उनका एरिया सेम है। ए और सी शेप का एरिया सेम है। अब जो पार्ट बी है हम उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमारे पास बी, ए बी एंड सी शेप्स हमारे पास गिवन है। जो शेप ए है अगर मैं उसको जूम करके आपको दिखा सकूं तो जो शेप ए है उसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस।
यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस, और यहाँ पर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस। शेप सी में 7 बॉक्सेस हैं और ए एंड बी की जितनी भी बॉक्सेस हैं वो इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंड बी हैज़ द सेम एरिया। अब सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में हमने कहा जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ए बी एंड सी 3 शेप्स हमारे पास गिवन है। शेप ए में टोटल 10 बॉक्सेस हैं, बी में 9 बॉक्सेस हैं और सी में हमारे पास भी 9 बॉक्सेस। हम लिखेंगे बी एंड सी की जो एरिया है इज द सेम। बी एंड सी का एरिया हम क्या कहेंगे, द एरिया ऑफ बी शेप एंड सी शेप इज द सेम। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।